बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान शेड वीक की आंसर शीट लेके आए हैं जो अभ्यास प्रश्न पत्र के अंतर्गत आती है। चलिए इसके आदर्श उत्तर क्या क्या हैं वह देख लेते हैं हम। प्रश्न ए के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहले प्रश्न को जो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा इसका पहला का आंसर, प्रश्न इसका पहला नंबर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। पहले का आंसर क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तीसरे का आंसर आएगा सिनेपस आ जाएगा। चौथे का आंसर राइजोपस और पांचवे का आंसर गुणसूत्र। उसके बाद छठवें का आंसर क्या आ जाएगा, दर्पण धुर तथा फोकस के बीच। उसके बाद सातवां आंसर आ जाएगा उत्तर लेंस और आठवें का ओम। तो इस प्रकार से ये आपके सही विकल्प जो 8 सही विकल्प थे, 8 सही विकल्प के सही आंसर आपको हमने यहाँ बता दिए हैं। कौन कौन से आंसर आएंगे आप अपने प्रश्न पत्र से मिलान करके इसे लिख लेंगे। इसके बाद अगला है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में देखिए हम सही जोड़ी बता रहे हैं, इसकी सही जोड़ी का मिलान करके बताएंगे। सभी धातुएं कैसे होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। फिर दूसरा क्या है, वक्र की इकाई नेफ्रॉन, परिधि तंत्रिका तंत्र कपाल तंत्रिका तंत्र है। पर परागण कीट द्वारा, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ, उत्तर लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, फैराडे का नियम है। तो इस प्रकार से ये 8 सही जोड़ी आपको का सही आंसर उनके सामने हमने आपको बता दिए। ये आपको विज्ञान का कौन सा सेट है, विज्ञान का सेट बी के सही जोड़ी के सही आंसर आपको यहाँ पे बताएं। अब इसके बाद आपका आता है रिक्त स्थान, खाली स्थान भरना है। खाली स्थान में देखिए प्रश्न 3 था, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 क्या कह रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो उसका सही आंसर आ जाएगा ऊष्माक्षेपी। फिर दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अधात्विक ऑक्साइड प्रायः खाली स्थान होते हैं, तो कैसे होते हैं, अम्लीय। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य में खाली स्थान जनन होता है तो लैंगिक जनन होता है। चौथा, वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से क्या होता है, कम होता है, तो इसका सही आंसर कम आ जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, ओल्ट। पांचवे का आंसर ओल्ट हो गया। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण, छठवां क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को खाली करती हैं तो प्रतिच्छेद करती हैं। और सातवें का आंसर आ जाएगा 10%। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है, 10%। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 3 के आपको हमने सभी के आंसर यहाँ पे बता दिए। जो 7 प्रश्न थे, 7 प्रश्न के उत्तर यहाँ बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखने को कहा है। इसका प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम बताइए। तो उसके 4 हो गए, लवण और जल। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो पारा को। फिर इसके बाद आता है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो लाइपेज। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन। फिर नेक्स्ट है, परागण कोश में परागण कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। फिर इसके बाद आपको दर्पण सूत्र की फोकस, दर्पण सूत्र क्या हो गया, 1/F बराबर 1/U धन 1/V। फिर नेक्स्ट है, विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध, तो विभवांतर बराबर I गुणित IR, विद्युत धारा और प्रतिरोध। फिर नेक्स्ट है आपका संयोजन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ पे आपको हमने बता दिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए, तो आप उसका उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब इसका अथवा का उत्तर देख लेते हैं। अथवा का प्रश्न क्या था, उदाहरण भी दिए हुए हैं, यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं। देखिए अथवा वाला प्रश्न क्या कह रहा है, इसका अथवा प्रश्न अपघटन और वियोजन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे हमने दिए हैं, आप देख के लिख सकते हैं और उसका उदाहरण भी दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे आपको दे दिए हमने। प्रश्न नंबर 6 क्या है, भर्जन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो गया ये भर्जन का उत्तर प्रश्न नंबर 6। और उसका अथवा वाला क्या है, निष्पादन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं, तो निस्तापन का उत्तर भी यहाँ आपको बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका, समवयवता क्या है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए। और उसके अथवे का भी उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। तो ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो गया और उसके अथवे का उत्तर ये नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसके अथवे का उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है आपका, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण की परिभाषा। तो स्वपोषी और विषमपोषी पोषण की परिभाषा यहाँ आपको हमने बता दी है। स्वपोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरीन एवं प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषमपोषी क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हो गया। उसका अथवे का भी उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 का अथवे का उत्तर क्या है? प्रश्न क्या था? अथवा वाला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सी है तथा इनके उत्पाद क्या है? तो आप स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ ये होंगी, इनको और उत्पाद हमने लिखे आपको बता दिए। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका? लैंगिक जनन किसे कहते हैं और उसके अथवे का क्या है? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। आप इससे याद भी कर सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कोई दो कारण लिखिए और उसके अथवे में पूछा है मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाइए। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हमने यहाँ पे बता दिए प्रश्न नंबर 10 के। ये अथवे का नीचे हो गया उत्तर। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 11 क्या था? प्रश्न नंबर 11, कोई डॉक्टर धन 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो आप इसे हल करके देखेंगे, यहाँ पे उसका सूत्र लगा के उसका आंसर आ जाएगा। उसके अथवे का भी प्रश्न आपको यहाँ दिया हुआ, उसका भी हल दिए हमने। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या था? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक से क्या समझते हैं? इसका भी उत्तर यहाँ पे आपको, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे हमने लिख के बता दिए हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं या इन्हें देख के याद भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है आपका? घरेलू विद्युत परिपथ में पार्श्व उपकरणों का संयोजन क्यों किया जाता है? और उसी का अथवा का प्रश्न है फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है? तो ये प्रश्न नंबर 13 के दोनों उत्तर हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 है चुंबकीय क्षेत्र के पास लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? और अथवे का उत्तर है, अथवे का प्रश्न क्या है? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित क्यों नहीं करती? तो देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 14 के दोनों उत्तर हमने आपको लिख के बता दिए हैं। आप इसे देख के लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम बताइए। तो दिष्ट धारा के 3 स्रोत कौन कौन से हो गए? दिष्ट धारा जनित रासायनिक विद्युत सेल और सौर विद्युत सेल। फिर उसका अथवे का प्रश्न क्या था? ऐसे कुछ युक्तियों के नाम लिखिए जिससे विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए, विद्युत मोटर को उपयुक्त करने वाली युक्तियाँ विद्युत पंखे, विद्युत मिक्सर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, विद्युत वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ये हो गए। ये उदाहरण बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16, ओजोन परत क्या है? यह किस प्रकार अपक्षयित हो रही है? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं। क्या है उसका उत्तर? ओजोन परत हमारे वायुमंडल में समुद्र तल से 32 से 80 किलोमीटर तक ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति कारण अपक्षयित हो रही है। उसके बाद अथवे का प्रश्न क्या था? अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्ल वर्षा में देखिए, वायुमंडल जब अम्लीय जैसे CO2, SO2, SO3 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड एकत्रित हो जाते हैं तो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनकर बरसते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 16 के दोनों उत्तर यहाँ पे आपके पास लिखे हैं, आप उससे देख के लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 के देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 17 के दोनों उत्तर आपको यहाँ लिख के बता दिए हमने। प्रश्न नंबर 17 क्या था? ऑक्सीजन के योग तथा ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए तथा प्रत्येक के उदाहरण भी दीजिए, जैसे उपचय और अपचय, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन के लिए ये आपका उत्तर हो गया और अपचयन के लिए नीचे दे दिए। उसका अथवे का प्रश्न क्या है? अथवा वाला प्रश्न, निम्नलिखित पदों का वर्ण कीजिए तथा प्रत्येक के एक उदाहरण। संचारण और विकृत गंधिकता, तो इनके भी उत्तर आपको यहाँ पे हमने बता दिए। देखो, संचारण का उत्तर हो गया ये, और विकृत गंधिता का भी उत्तर उदाहरण सहित बता दिए। इसका प्रश्न नंबर 18 में क्या कहा है? तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। ये आपकी बुक का ही चित्र है ये, और उसके नाम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र। तो यह मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाएंगे और उसे नामांकित कर देंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। तो ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र हो गया आपका, और उसका अथवा वाला प्रश्न देख लीजिए। ये अथवा वाला प्रश्न का उत्तर यहाँ पे सही दिए। क्या कहा है अथवा में? क्या होता है कि जब सूर्य प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है, चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ पे इसका अथवे का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 19 का अथवे का उत्तर ये दिया है। देखिए, ये प्रश्न था, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता तो क्या होता है, उसका उत्तर लिख के बता दी हमने, और उसका चित्र भी यहाँ बना दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 क्या है आपका? इसका प्रश्न नंबर 20 देख लीजिए। निम्न पदार्थों को की लिटमस पत्र पर क्या क्रिया होगी? आपको इस प्रकार सारणी के माध्यम से बता देंगे। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर ही कंप्लीट हुआ। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न है, उसका भी उत्तर हमने बता दिए। प्रश्न नंबर 20 का अथवे का उत्तर। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, ये सब प्रश्न कितने अंक हैं? 4 अंक के प्रश्न हैं। इनको अच्छे से तैयार कीजिए। 4-4 अंक के ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं हैं, इनके आंसर भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है? प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और सूत्र क्या लिखे बताए हमने। ये
इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और उनके संरचना भी कैसे करना है, सूत्र है, नाम है और संरचना, ये बहुत सरल है। इसके बाद 8वें में क्या पूछा है, इसके निम्नलिखित अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। तो देखिए ये हाइड्रोजेनिक अभिक्रिया है, इसको हमको क्या करना था, उदाहरण सही समझाना था। तो ये उसकी हो गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। ये पूरी देखो, ए नंबर वाली क्या अभिक्रिया थी, बी नंबर हाइड्रोजन ऑक्सीकरण और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सभी अभिक्रियाओं को समझा दी हमने। आप इससे देख के लिख सकते हैं। ये किस प्रश्न का उत्तर है आपका, प्रश्न नंबर 21 का 8वें का उत्तर, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 22, जाइलम एवं फ्लोरम में अंतर। तो जाइलम और फ्लोरम में अंतर आप लिख सकते हैं। 4 अंतर लिखना था, देखो सारणी इस प्रकार से बना लेंगे और चारों अंतर यहाँ पे लिख देंगे। ये 4 अंतर आपको यहाँ पे बता दी जाइलम और फ्लोरम में। उसके बाद उसका 8वें का उत्तर भी है, रक्त और लसिका में अंतर बताई। तो ये रक्त और लसिका में अंतर आपको यहाँ होगा। इस प्रकार से आपके यहाँ पे जो 22 प्रश्न थे, 22 प्रश्न के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हमने आपको यहाँ पे बता दिए। यदि आपको ये आंसर शीट अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।